तनख्वाह लेता है, जो वेतन लेता है वो नौकर है, सरकार नहीं है। सरकार का खुलासा इनसे करवाइए कि सरकार है कौन। सरकार यहाँ बैठा जो समाज है, जो भारत सरकार का कुटुंब परिवार है, ये यहाँ पे बैठा है, जो आदिम जाति आदिवासी समुदाय है। क्योंकि सरकार प्रकृति का जो नियम है उसे हम लोग मानते हैं, प्रकृति के नियम उसे हम सरकार मानते हैं। यही सरकार है और यही भारत सरकार का कुटुंब परिवार है। आप सब लोग सरकार हैं, इस चीज को समझना होगा आप लोग। और काफी बड़े बड़े खुलासे हैं, तो समय का अभाव है, हम लोग जब बैठेंगे तो करेंगे। इस चीज को समझना होगा कि आपकी 5वीं अनुसूची की जो पैरा 2 है उसमें ये लिखा है कि आपकी जो ग्राम सभा है उसके अनुरूप कार्यपालिक शक्ति का विस्तार होना था, लेकिन अभी तक जो है कार्यपालिक शक्ति का विस्तार नहीं हुआ है। इस चीज को समझना होगा। इसके बाद भी शासन प्रशासन के लोग हमारे ऊपर जो है झूठे डंडे लगा रहे हैं, झूठे FIR लगा रहे हैं। किस तरह से शासन प्रशासन जो है हमारे ऊपर हावी हो रहा है गैर संवैधानिक रूप से। ये जमीन छीनने का जो प्रक्रिया है ये भी टोटली गैर संवैधानिक रूप से हमारी जमीन छीने जा रहे हैं। इस चीज को समझना होगा, अपने अधिकारों को जानना होगा। और हमारे बीच गाड़ी भर के पुलिस वाले गांव के अंदर घुसते हैं। अरे भाई, क्या हम लोग आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं जो 3-3, 4-4 गाड़ी आप पुलिस वाले भर के भेज रहे हैं गाँव में? ये कोई तरीका है क्या? ये जमीन हमारे गांव में किनके बाप रख के गया है जो बंदूक लेके पहुंचा रहे हैं? ये सोचिए आप, वो जमीन किसी के नहीं है, हमारे बाप दादाओं की है। अभी भी दस्तावेजी प्रूफ है, उनके नीचे हमारे पुरखे पूर्वजों के जो है लाश गड़े हैं। उसके लिए हमारे बिरसा मुंडा ने चमड़ी छिलवाई है, 25 वर्ष की उम्र में बलिदान दिए हैं उन्हीं जमीनों के लिए। तो ये सोचकर आपको चलना है कि हमारी जमीनों के लिए भगवान बिरसा मुंडा भी मरे, डंडिया भील भी मरे, और भी हमारे जो समाज में क्रांतिकारी पैदा हुए हैं वो जमीन के लिए ही मरे हैं। क्योंकि हमारे समुदाय के लोग कभी राजनीति की लड़ाई नहीं लड़े हैं, न तो किसी धर्म की लड़ाई लड़े हैं। हमारे पुरखे पूर्वज सिर्फ जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़े हैं। तो ये सोच के आपको चलना है कि जल जंगल जमीन के लिए हम भी कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन जमीन का 1 इंच सरकार को हम लोग नहीं देंगे। ठीक है? ये जमीन किसी के बाप का नहीं है, तो चीज आपको समझना चाहिए। जैसे हमारे साथी ने बताया, इनके लिए हमारे पुरखे पूर्वज जो है वो मरे हैं, और ये औजा मौजा कुछ भी नहीं है। हम पहले ही बोलते आए हैं कि आपको खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। वो आपको 10 लाख 15 लाख जितने भी देंगे, लेकिन आप पैसा खा नहीं सकते। आप खाएंगे जमीन से होगे धान ही, जो अनाज है वही खाएंगे। और आप तो क्या, जितने भी हमारे शासन प्रशासन के बंधु हैं वो भी अनाज ही खाते हैं, वो भी पैसा नहीं खाते। आप जिस दिन अनाज उगाना बंद कर दीजिएगा उस दिन ये तो कहना चाहिए भूखे मर जाएंगे ये लोग। इसलिए हमारे लिए जमीन बड़ी बात है। आप जमीन की लड़ाई को समझाने से लड़िए। और हमारे बीच काफ़ी लंबे समय से बसैयाबाद संघर्ष समिति के सदस्य पे काम करते हैं, कर्मठ कार्यकर्ता है, जो मुंडी से चलकर आए हैं। सम्मानित हमारे बड़े भाई हीरा बैरागी जी, आप भी जो है अपना बात